रात की खामोशी हमेशा एक अजीब सी वहशत अपने अंदर समेटे रखती है, मगर शहर लाहौर की गुंजान और पुरहुजूम गलियों में रात के अंधेरे भी रोशनियों के सबब कुछ कम खौफनाक महसूस होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों का गुमान है जो शहर की भागदौड़ में मसरूफ हैं। असल हकीकत इस वक्त आश्कार होती है जब रोशनी बुझती है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और इमारतों के बीच छुपे राज जाग उठते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है जब अनीस नामी नौजवान किताबों की दुकान बंद करके वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो हमेशा देर तक काम करता और शहर की नीम तारीख गलियों से गुजरकर पुरानी इमारतों के साए में घर पहुंचता। इस रात बारिश के हल्के कतरे जमीन पर गिरते और बिजली के खंभों की मध्यम रोशनी भीगते हुए माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। अनीस ने एक पुराने खिलौनों के स्टॉल पर नजर डाली जहां एक फटी पुरानी गुड़िया रखी थी, मगर ये आम गुड़िया न थी। इसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, लंबे नोकीले कान और एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। स्टॉल का मालिक एक लागर बूढ़ा शख्स था जिसकी आंखों में सुर्खी थी। वो बोला, ये डोल मत खरीदो बेटा, ये मनहूस है, इसमें एक आसिब कैद है। लेकिन अनीस, जो हमेशा उन बातों को वहम समझता था, महज शौकिया हंसा और ये सोच कर के दोस्तों को डरा सकेगा, वो डोल खरीद कर अपने कमरे ले आया। अनीस के कमरे में डोल रखने के बाद कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता अजीब वाक़यात शुरू होने लगे। रात के पिछले पहर जब वो सोता तो कमरे में हल्की सी सरसराहट गूंजती, जैसे कोई दबे कदमों चल रहा हो। कभी खिड़की खुद बखुद खिल जाती और ठंडी हुआ का झोंका पर्दे हिलाता, मगर ज्यादा खौफनाक वो लम्हा था जब अनीस ने पहली बार नीम अंधेरे में देखा कि डोल की आंखें सुर्ख चमक रही थी। इसने घबरा कर लाइट जला दी, मगर डोल आम नजर आया। अगले दिन इसने इसे अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन सुबह जब आँख खिली तो डोल उसके तकिए के बराबर बैठा था। अनीस का दिल दहुल गया, मगर फिर भी इसने खुद को समझाया कि शायद इसने ख्वाब देखा है। दिन गुजरते गए और डोल के साथ पुरअसरार वाक़यात बढ़ने लगे। कभी रात को हंसने की आवाज़ आती, कभी किसी बच्चे के कदमों की चाप सुनाई देती और कभी दीवार पर साए हरकत करते नजर आते। अनीस का जहन बिखरने लगा, मगर सबसे भयानक वाक़या इस रात पेश आया जब उसने कमरे के आईने में अपना अक्स देखा। अक्स में उसके साथ डोल खड़ा था जो जिंदा लग रहा था। इसके दांत लंबे और नोकीले थे और उसकी मुस्कुराहट में खून टपक रहा था। अनीस ने फैसला किया कि वो ये डोल फेंक देगा। वो इसे लेकर शहर के पुराने कब्रिस्तान में गया और एक खड्डे में दफन करके वापस आ गया। लेकिन अगली रात जब वो सोया तो आंख खिलने पर देखा कि डोल फिर उसके कमरे में मौजूद था, मगर अब इसकी हालत और भी खौफनाक हो गई थी, जैसे इसके जिस्म पर खून के धब्बे थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। अनीस ने दीवाना वार चीखना शुरू कर दिया, मगर आवाज बाहर न गई। पूरे कमरे की लाइट बुझ गई और सिर्फ डोल की आंखें जलती आग की तरह नजर आने लगी। इसने अनीस के करीब आकर सरगोशी की, तुमने मुझे जग्गा दिया है, अब तुम कभी नहीं बच सकते। अनीस बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह महल्ले वाले इसके कमरे में आए तो इसका हाल देखकर कांप गए। दीवारों पर खून से लिखा था, इज़हीर, और अनीस कहीं गायब था। यह वाकया खबर बन गया, पूरे शहर में डर फैल गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि जिसने भी इस डोल को देखा इसका अंजाम बुरा हुआ। कुछ का कहना था कि ये डोल एक पुरानी जादूगरनी के जंतर का हिस्सा था जो मरने से पहले अपनी रूह इसमें कैद कर गई थी। शहर की लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि पिछले 50 बरसों में दर्जनों लोग पुरअसरार तौर पर लापता हुए और हर वाकये के करीब डोल मौजूद पाया गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त पुरानी गलियों में एक छोटे कद का साया भागता है जो बच्चों जैसी हंसी हंसता है। अनीस के गायब होने के बाद उसका दोस्त फराज हकीकत जाने के लिए आगे बढ़ा। इसने हिम्मत करके डोल अपने कब्जे में ले लिया और शहर के बाहर एक आमिल के पास गया। आमिल ने डोल को देखते ही कहा, यह महज खिलौना नहीं, ये एक कैद खाना है और इसमें बंद जिन्नात और बदरूहें हर इस इंसान की जान खा जाती हैं जो इससे ताल्लुक बनाता है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, आग में जलाना। फराज इस डोल को लेकर वीराने में गया और आग जलाई, मगर जैसे ही इसने डोल को आग में फेंका, अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और चीखों की आवाज गूंजने लगी। डोल के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी वसी हो गई, जैसे वो हंस रहा हो। आग बुझ गई, मगर डोल जलने के बजाय जिंदा खड़ा रहा। अचानक वो हरकत करने लगा। इसके छोटे हाथ लंबे नोकीले पंजों में बदल गए और उसने फराज पर हमला कर दिया। फराज की चीखें वीराने में गईं, मगर कोई उसकी मदद को न पहुंचा। अगली सुबह वहां सिर्फ इसका फटा हुआ जूता मिला और डोल फिर से साफ सुथरा एक कोने में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस दिन के बाद शहर के लोगों ने इस इलाके को छोड़ना शुरू कर दिया।
पुरानी इमारतें खाली हो गईं, गलियां सुनसान हो गईं और वो हिस्सा उनका महल्ला कहलाने लगा। आज भी जब अंधेरी रात को कोई इस रास्ते से गुजरता है तो एक बचकाना हंसी सुनाई देती है, खिड़कियों के पीछे एक साया हरकत करता है और लोग कहते हैं कि वो बदरू अब पूरे शहर पर काबिज हो रही है। कई नौजवान जो शौकिया वहां गए कभी वापस न आए, और जो वापस आए वो हमेशा के लिए पागल हो गए। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला रह गया, डोल मत लाओ, वो तुम्हें ले जाएगी।